प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं। तो दर्शकों, हम आपको ले आए हैं एक डिफेंस एकेडमी में, जहां पर बच्चे सीखते हैं कि आर्मी में किस तरीके से हम जा सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। तो हमारे बीच में कई, आप देख रहे होंगे, कई स्टूडेंट हैं जो कि आर्मी में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो आइए उनसे ही जान लेते हैं हम कि अग्निपथ जो सरकार ने योजना लॉन्च की है उसमें हम अग्निवीर बनना चाहेंगे या नहीं। आइए उन्हीं के बीच। क्या नाम है आपका? शिवानी रैना। शिवानी, जो अग्निपथ भर्तियाँ आ रही हैं तो उसमें आप जाना चाहेंगे? जी सर, बिल्कुल जाना चाहेंगे। ऐसा क्यों है? क्या उसमें कोई आपको खासियत पता लगी है? खासियत सर सिर्फ इतना है कि जो भी 4 साल तक अब ट्रेनिंग कराएंगे या जो भी कराएंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? रिटायर कर देंगे। रिटायर करने के बाद हमारा जो भी हम लोग सीखेंगे वहाँ पे, जो भी कुछ होगा हमारे लिए, तो हम आगे क्या करेंगे? घर पे बैठ के क्या करेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। अब हम यही चाहेंगे कि आगे चल के हमको और मौका मिले और कहीं पे भी हमें अच्छा सिलेक्शन मिले। नेवी, आर्मी, किसी में भी हम जाना चाहेंगे। नहीं तो अभी तो सरकार ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि उस 4 साल के बाद कंफर्म ही है कि आपको मौका दिया जाएगा कहीं पर। ये चीज़ हम चाहते हैं कि हमें मौका मिले। हम घर पे नहीं बैठना चाहते हैं इस चीज़ के लिए। हम चाहते हैं कि हमें कहीं और मौका मिले, हम अपनी काबिलियत दिखाएं, अपने देश को आगे बढ़ाएं। हम ही हैं सबका फ्यूचर। मेरा नाम उदय कुमार है। उदय जी, जो अग्निपथ योजना आई है तो उसमें आप भर्ती होना चाहेंगे या नहीं? जी, जो अग्निपथ योजना जो आई है, मैं इसमें भर्ती होना चाहूँगा। अच्छा, ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए क्योंकि सरकार ने जो अग्निपथ भर्ती जो निकाली है उसमें हम 30 से 35 लाख रुपये हमें मिल जाएगा और इससे कि हम अपने घर की तरक्की अच्छे से कर लेंगे। अच्छा, तो उसके बाद जैसे 4 साल के बाद आपको वहाँ से हटा दिया जाएगा, तब उसके बाद क्या सोच रखा है? फिर क्या करेंगे उसके बाद? क्या हम तो सरकार से सिर्फ एक ही गुजारिश कर सकते हैं कि हमको आरपीएफ, सीआरपीएफ और असम राइफल, इन चीज़ों में भर्ती होने का दोबारा मौका दे और मैं इस मौके को खोना नहीं चाहूँगा। जी, आपका नाम? मेरा नाम अंजलि सर। अंजलि, जो इस समय जो अग्निवीर के रूप में भर्तियां आ रही हैं सरकार के द्वारा, तो आप इसमें जाना चाहेंगे जैसा आप तैयारी कर रही हैं आर्मी की? जी सर, जाना चाहते हैं। क्या खासियत है? खासियत ये है सर कि हम 4 साल देश की रक्षा करेंगे और उससे हमें हौसला मिलेगा और हम सरकार से ये गुजारिश करना चाहते हैं कि हमें आगे और किसी में, जैसे पुलिस है, आर्मी और उसमें प्राथमिकता दी जाए, आगे दी जाए हमें। मेरा नाम पुनीत कुमार शर्मा है। पुनीत, जो अग्निपथ में अग्निवीर जो भर्ती किए जा रहे हैं, तो इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? जाना चाहेंगे या नहीं? जी, ये भारत सरकार ने जो हमारे लिए निकाला है, ये बहुत ही अच्छी पॉलिसी वैकेंसी जो निकाली हैं बहुत ही अच्छी हैं और हम लगभग 4 साल तक अपने देश की सेवा अच्छे से कर सकेंगे। लेकिन ये 4 साल के बाद हम जब रिटायर होके आएंगे, एकदम ट्रेंड होके आएंगे, तो वो हमारी जो मेहनत है 4 साल की, वो अगर हमें और मौका मिले, जैसे कि हमें और देश की सेवा करने का और मौका मिले, तो हम सरकार से बस यही गुजारिश करना चाहेंगे कि जो हमारी ट्रेनिंग है और जो हमारी 4 साल की तैयारी है उसको बेकार ना हो पाए और उस तैयारी को हमें, जैसे कि और भी वैकेंसी हैं, जैसे आप पुलिस की है, सीआरपीएफ की है, आर्मी की है, इनमें हमें और देश की सेवा करने का मौका दिया जाए। आपका नाम? पुनीत यादव। पुनीत जी, जो अग्निपथ योजना है उसमें आप जैसा कि तैयारी कर रहे हैं अब आर्मी की, तो उसमें जाना चाहेंगे? यस सर, ज़रूर जाना चाहेंगे। अच्छा, ऐसा क्यों है? क्या खासियत है उसमें जो आपको पता लगी? उससे एक तो देश के लोगों को रोज़गार मिलेगा 4 साल तक का, फिर उसके बाद रिटायर होने के बाद ना कोई पैसे से नहीं होगा, कुछ रुपए मिलेंगे 30 से 35 हज़ार रुपये में बताया ना, सैलरी बताई जा रही है हमको। अच्छा, वो मिलेंगे रिटायर होने के बाद। हमारी मतलब 10,000 रुपये बताया, 10 लाख रुपये बताए, मतलब वो मिलेंगे बाद में। यस सर। तो आप जैसे कि 17 साल से 21 साल तक जब 4 साल वहाँ रहेंगे, तो इस दौरान आपकी कोई पढ़ाई तो हो नहीं पाएगी शायद? नहीं सर। तो फिर उसके बाद फिर दोबारा पढ़ाई चालू करना और फिर आगे के लिए तैयारी करना, फिर क्या होगा? सर, पढ़ाई करना वो तो मुश्किल है, मतलब तैयारी तो वो तो करनी पड़ेगी, वहाँ पर अटेंड किया जाता है। तो ये चाहेंगे पुलिस, सीआरपीएफ, काफ़ी जगह हैं उसमें कुछ मिले। अच्छा, उसमें आपको प्राथमिकता दी जाए? प्राथमिकता दिया है सर। तो ये अच्छी पहल है सरकार की। हाँ यस सर। जी, जो अग्निपथ में भर्तियां होने वाली हैं, तो इनको लेकर के आप क्या कहेंगे? सही कदम है सरकार का? हाँ सर, काफ़ी 3-4 साल बाद भर्ती आ रही है और जिससे हम लोगों को देश का सेवा करने का मौका मिलेगा और हम 4 साल तक फौज में नौकरी करके फिर तो 4 साल के बाद जब रिटायर हो जाएंगे तब क्या करेंगे फिर? सर, घर जाकर हम फौज की ट्रेनिंग लेकर घर जाकर सर कुछ कर नहीं पाएंगे। सर, बिजनेस करेंगे, लेकिन उसके अलावा हमें किसी और फोर्स में
सैनिक बल में या पुलिस में अगर मौका दिया जाना चाहिए। जी तो अच्छा हो। ये आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम मनीष कुमार है। मनीष जी, जो इस समय भर्ती आ रही हैं अग्निवीर के रूप में, अग्निपथ में, तो क्या आप उसमें जाना चाहेंगे, जैसा आप तैयारी कर रहे हैं आर्मी के लिए? यस सर, मैं जाना चाहूँगा। अच्छा, उसमें क्या खासियत है ऐसा? क्योंकि ज़्यादातर देखा गया है कि इस समय उसके विरोध प्रदर्शन भी चालू हो गए हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये सरकार की लगभग गलत पॉलिसी है कि केवल 4 साल के लिए रखना, परमानेंट ना रखना। सर इसमें खासियत तो ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि 4 साल हम लोग करेंगे इसको, मतलब जॉब जो करेंगे उसमें हमको जो भी ट्रेनिंग मिलेगी, उसमें ट्रेनिंग के बाद हम घर में आके कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते तो फिर क्यों जाना चाहेंगे आप? तो सर जाना चाहेंगे हम इसलिए क्योंकि हमको देश की रक्षा करनी है। देश तो चाहे वो 4 साल के लिए बेशक मिले, देश के लिए हम कुछ करना चाहते हैं, चाहे वो 4 साल के लिए क्यों ना हो, चाहे 2 साल के लिए हो, जो भी हो, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। तो हमको तनख्वाह मिलेगी, उससे तनख्वाह का मतलब ना लोभ है ना लालच है, बस ये है कि हम लोग कुछ करना चाहते हैं देश के लिए। देशभक्ति है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विकास चौधरी है। विकास जी, जो अग्निवीर के रूप में सरकार भर्ती करने वाली है 4 साल के लिए जी, तो आप उसमें जैसा कि तैयारियां कर रहे हैं तो जाना चाहेंगे उसमें? हाँ जाना चाहेंगे। ऐसा क्यों आपको लगा कि आपको जाना चाहिए, जबकि उसका कई जगह पर विरोध भी हो रहा है? वैसे सरकार ने सही किया है, अच्छा किया है। देखा जाए तो भविष्य में, आने वाले भविष्य में युवा पीढ़ी इतनी क्रेज़ फैल रहा है आर्मी का, एयरफोर्स नेवी का, तो इसमें युवा जो भर्ती होगा तो हर इंसान को नौकरी मिलेगी। पर इसमें ये सरकार ने गलत किया है, जो आगे ना पेंशन है ना 50% कुछ मिल रहा है। जैसे आगे नगर निगम है और पुलिस है और बिजली विभाग है, इसमें 50% मिलना चाहिए, प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हाँ, इस समय जो सरकार की अग्निपथ योजना है और अग्निपथ में आर्मी के लिए भर्ती को लेकर के जो मामला चल रहा है उसको लेकर के अलग अलग जो प्रतिक्रिया हैं वो सामने आ रही हैं। तो आज हमारे साथ में हैं कैप्टन आसीन खान, जो कि सेना से रिटायर हैं। तो आज हम उनसे ही पूछेंगे सबसे पहले कि आखिर ये जो अग्निपथ योजना लाई गई है भर्तियों के लिए खासकर, तो यह कारगर है या नहीं। तो आपका स्वागत है प्रभात खबर में कैप्टन सर। मैं कैप्टन आसीन खान, रिटायर्ड फ्रॉम रिक्रूटिंग ऑफिसर रंगापहाड़ जी। मैंने 34 साल फौज में नौकरी की है। कारगिल में रहा हूँ, लंका की लड़ाई में रहा हूँ और कई मैंने ऑपरेशन अटेंड किए हैं जी। ये अभी अग्निपथ वीर के तहत 4 साल के लिए बच्चों को भर्ती किया जा रहा है। ये बहुत अच्छा कदम है गवर्नमेंट का और मैं इसका अच्छी तरह से स्वागत करता हूँ। अच्छा, किस तरीके से अच्छा कदम है? इससे बड़े फायदे ये होंगे कि हमारे देश में जितने यूथ है सबको सेना में जाने का मौका मिलेगा, सेना में सेवा करने का मौका मिलेगा, सभी को तनख्वाह मिलेगी और सभी को एक मुश्त राशि 10 से 12 लाख मिलेगी, जिससे वो काम चला सकेंगे। लेकिन मैं अपने अनुभव के अनुसार मैं इसमें एक पॉइंट उठाना चाहता हूँ कि 4 साल के बाद जिन वीर योद्धाओं ने हथियारों की ट्रेनिंग की हो, छोटे बड़े हथियारों की ट्रेनिंग की हो, टैंक चलाए हो, गोला बारूद ट्रेनिंग की हो, वो रिटायर होकर के गांव में क्या करेंगे? खेती करेंगे या क्या करेंगे वो? मेरा गवर्नमेंट से एक आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि इन ट्रेंड लड़कों को, ट्रेंड पूर्व सैनिकों को पुलिस में, सीआरपीएफ में, बीएसएफ में, आसाम राइफल में कम से कम 50% की भर्ती की जाए, ताकि पैरामिलिट्री फोर्स को एक जुझारू, एक ईमानदार, एक देश की सेवा करने वाले वीर योद्धा मिलें और पैरामिलिट्री फोर्स में एक जज्बे के साथ ये सेवा करें। इसके सेंट्रल गवर्नमेंट को फ़ायदा ये होगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कामयाब होगी, बच्चों को ये फ़ायदा होगा कि ट्रेंड जो की हुई है उसका और ये दोबारा उनको नौकरी मिलेगी और पैरामिलिट्री फोर्स को फ़ायदा ये मिलेगा कि उनको ट्रेंड सोल्जर मिलेंगे, देशभक्त वाले सोल्जर मिलेंगे, ईमानदार मिलेंगे, हार्ड वर्कर मिलेंगे। इससे पूरे देश को फ़ायदा होगा, न कि नुकसान होगा। अच्छा कैप्टन साहब, जैसा कि देखने में आ रहा है कि अग्निपथ को लेकर के कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं, तो वो क्या ठीक हो रहे हैं? ये विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जिन्हें इस सुविधा का पता नहीं है, अननोन है और राजनीतिक चक्कर में वो हल्ला कर रहे हैं। ये एकदम गलत है, मैं इसका सहमत नहीं करता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट से आग्रह करता हूँ, विनम्र करता हूँ कि इन यूथ के लिए, इन पूर्व सैनिक 4 साल के बाद आएंगे, इनके लिए पैरामिलिट्री फोर्स में
40% या 50% की जगह निर्धारित की जाए ताकि यूथ का भला हो सके, देश का भला हो सके। जी कैप्टन साहब, जैसे कि 17 साल से 21 साल के बीच में 4 साल की नौकरी करने के दौरान अगर युवा लगभग हर महीने अपने घर पर 30 से 40 हज़ार रुपये पहुंचा रहा है तनख्वाह के रूप में, और फिर रिटायर होने के बाद लगभग 11-12 लाख रुपए उसको एक साथ मिल जाएंगे, तो क्या यह उसके लिए भविष्य के लिए सफिशिएंट होंगे कि 21 साल तक वो करके 11 लाख रुपए पर ही बना रहे? देखिए, जो बच्चा गांव से मैक्सिमम फौज में भर्ती होते हैं जी, गांव में पैसों की बहुत बड़ी किल्लत है, बहुत बड़ी कमी है। गरीब परिवार से, किसानों के, मजदूरों के बच्चे भर्ती होके जाते हैं। जी जी, ऐसे परिवार में 30 से 40 हज़ार रुपये पर महीना आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 4 साल के बाद 10 से 12 लाख रुपए मिलना एक बहुत बड़ा महाभारत है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इससे लोग अपना बिजनेस भी चला सकते हैं, ट्रैक्टर खरीद के अच्छी खेती कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी में कुछ भी व्यापार शुरू कर देते हैं, पर ये यूथ परेशान नहीं होगा। अच्छा कैप्टन सर, के जैसा कि ये जो 4 साल के लिए होगी नौकरी, तो क्या समझते हैं आप, ये केवल आर्थिक फ़ायदा लेने के लिए होगी या ये देशभक्ति में आएगी? नहीं, आर्थिक फ़ायदा तो नहीं है। आज के दौर में देशभक्ति का जुनून यूथ में छाया हुआ है, और बच्चों के माँ बाप में, यूथ में, स्कूलों में, कॉलेजों में, सब में एक बात उठती है, भारत माता की जय, देशभक्ति, ईमानदारी, हॉनेस्टी। बच्चों को इससे बड़ा फ़ायदा होगा एक ऐसी संस्था से जुड़ेंगे जहाँ ईमानदारी, देशभक्ति, वफादारी, कर्मठता सिखाई जाती है, और जब वहाँ से बाहर 4 साल बाद आएंगे तो इस तरह साफ़ सुथरे आएंगे जिस तरह से एकदम चमकता हुआ सितारा। अच्छा कैप्टन सर, एक और सवाल कि जैसा कि अगर इस योजना में सरकार ने जो है केवल अपना जो पेंशन में राशि होती है जो कि रिटायरमेंट के बाद दी जाती है, उसको बचाने के लिए केवल ये 4 साल की योजना लाई है, ऐसा कुछ है? नहीं, पेंशन तो पहले से भी 15 साल के बाद सेना मिलती थी और अभी भी मिल रही है। अगर कोई मेडिकल कैटेगरी के कारण 8 साल में, 9 साल में रिटायर होकर आता है तो पेंशन पहले भी नहीं मिलती थी, और पेंशन 4 साल के बाद मिलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठ रहा है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।